संबुदीन उपदेश हित, नहीं नर दही सोहान। भातु आज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भाग्यवान, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीने चहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बीरंच के रोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर दीना, गावत हरि गुण गान परवीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवासुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वर मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिन ने किन्हीं मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि पर तपचि के। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही व्रत रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमीरन ते मिटे, मोह मर पद मान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए,
मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? हर 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 महादेव। नारद के सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंतरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेदिसों में डरी हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम को दुख होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाहि, चले हृदय विद्या दिखाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी देंगेरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनी। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ धाम से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिच रति तनुधारी। तेहि पूर्व से निधि राजा, समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति हो मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा। विश्व मोहनी तसु कुमारी, श्री विमोच स्वरूप निहारी। उसका
वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और निधि का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभत सुखी जाई बखानी, करे स्वयंवर सोनत बाला, आए तह गणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तो कि नगर तही जाऊं, पूर्वासिन सब पूछत भ्याऊं, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नत मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आने देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तसुबीलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं पर घट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बर अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, सेवे ही सकल चराचर ताहि, बरईसील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे प्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार के कछुक बनाई भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही नर्प पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर
नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जे प्रकार मोही बरे कुमारी, जब तप कछु न होई देहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से जो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एही अवसर चहु परम शोभा रूप विशाल, जो भी लोग रिझे कुंवारी, तब मैं ले जय मां। इस समय तो बड़ी भारी शोभा हो, विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए। और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिशन मां को सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय किनिते ही काला, पर घटे ऊपर भूखे दुखी पाला, पर भुबिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होए ही काजुहिए हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती के ही कथा सुनाई, करहु कृपा करहो सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। नारद जी ने बहुत आज दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बने। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे ही विधि ना कोई मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देगी विशाला, हिये हंसी बोल दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अपनी माया के विशाल बल दे दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जे ही विधि होई परम हित,
नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न्याय, कछु बचन न मिल हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुच व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ख्याऊं, कही अंश अंतरहित प्रभु बयान। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपाथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, से मुझे नहीं हरि की रनि कूड़ा। गवने तुरंत तारी सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाम कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिय नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरे। मुने हित कारण कृपा निधाना, दीन गुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखी काहू न पावा, नारद जान सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजन ही सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कोप की देऊ। वहां दो शिव जी की गण भी थी। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला ढूंढते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप है विद्या दिखाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद
जी अपने हृदय में रूप का बड़ा विमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि मुनि नारद सुनाई, निकी दीनी हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर वैन वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगे। मुने ही मोह मन हाथ पराए, हसे ही शंभु गण अति सचुपाए। जब सुनहि मुनि अटपटी बानी, से मुझिन परई बुद्धि परम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नर्प कन्या देखा। मरे कट बदन भयंकर देखत ही नित्य क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। पार्वती पते हर 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 महादेव। जय करागी बजरंगी हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।